किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपसे गिलोय पर चर्चा करूंगा। वैसे तो गिलोय किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन किसान भाइयों से मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज कोरोना काल में पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में गिलोय की चर्चा बढ़ी है और गिलोय की मांग भी बढ़ी है। आज हर घर में गिलोय का काढ़ा पिया जा रहा है। क्यों? लेकिन किसान भाई, आप इसको अपने लाभ की खेती में भी शामिल करना चाहिए। आपके पास नीम का पेड़ हो, आपके पास कदम्ब का पेड़ हो, आपके पास कोई ऊंचा इस तरह का पेड़ हो जिसके जमीन के तने से 1-1.5 फीट दूरी पर आप इसके तने को काट करके 6 इंच का 3 इंच जमीन में डाल दीजिए और जून के लास्ट वीक में जुलाई में जैसे इस पर पानी पड़ेगा, पानी की बूंदें जैसे गिरेंगी और इसमें से अंकुरण होगा, और अंकुरण जब होगा तो इसमें तो कोई भंवर नहीं होता है, लेकिन ये पौधा किसी भी पेड़ पर लिपट करके चलने लगता है। आप देख रहे हैं, हमने इसको तैयार किया है। इसके अंदर हमने बहुत सारे जुलाई में हजारों पौधे अपने तमाम किसान भाइयों को और जो शहर के लोग हैं उनको भी मैंने अनुरोध किया कि इसको आपको लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए इसके बारे में मैंने उनको समझाया पूरी तरीके से। आपको भी मैं बता रहा हूँ, ख़ास तौर से किसान भाइयों को, कि आपका ये कुछ तो ले नहीं रहा है, नहीं आपसे कोई खुराक आपसे मांग रहा है। ज़मीन में जो भी स्रोत है उन्हीं स्रोतों को ले करके ये इसकी बंवर पेड़ पर चढ़ जाती है। वैसे नीम पर चढ़ी हुई इसकी जो गिलोय की तना है वो काफ़ी लाभ में माना जाता है, लाभप्रद होता है। और वैसे अपने गुणधर्म के मामले में यह कमज़ोर नहीं है। किसी भी प्लांट पर जो ऊंचा पौधा है, पेड़ है आपके पास, उसके 1-1.5 फीट दूरी पर आप इसके कटिंग को आप जुलाई के अंदर या जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लगा दीजिए। अब इसमें अंकुरित हो करके ये काफ़ी ऊंचाई तक 20 फीट 30 फीट तक ये जाएगा, जा करके ये इसी तरह से पूरा फैल जाएगा। जब इसमें पतझड़ हो जाता है, तो जब पतझड़ हो जाता है तो 1 फीट ज़मीन से 1 फीट ऊंचाई पर से काट करके अब पूरे तने को खींच लीजिए जैसे भी हो, और इसकी कटिंग करके अगर आप चाहें तो जो स्थानीय आपका आप इसको बेच सकते हैं। इसकी मार्केटिंग भी हो रही है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा लाभ अगर कोई लेना चाहता है गिलोय का, तो गिलोय के सत की मांग जो आयुर्वेद की दवा बनाने वाले हैं उनको और जो एलोपैथ की दवा बनाने वाले हैं उनको बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप बहुत उनका काम आसान कर दे रहे हैं अगर गिलोय का तना न दे करके अगर इसका सत देते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे किसान इसका सत निकाले। तो आप जानते हैं, जब इसको आप 1 फीट ऊंचाई से काट करके पूरा तना खींच लेते हैं तो इसको पानी में अच्छी तरह से थोड़ा धो लीजिए, और धो करके ताकि इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हट जाएं। आपके पास आप देखते हैं गन्ना की आजकल पेराई करके लोग आपको शहरों में आपको उसका जूस दे रहे हैं, या संतरे का मौसम्बी का जो रस आपको दिया जा रहा है, आप उसमें ले जाइए इसको। उसमें अगर थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन जो गन्ना पेरने वाली मशीन है, जो सड़कों पर रख कर के लोग उसमें गन्ना पेर करके या उसका जो रस जो है गिलास में दे रहे हैं, उसको अच्छी तरह से पानी से धो लीजिए खूब बढ़िया से, और इसके तने को, इसके गीले तने को उसके साथ जैसे आप गन्ना पेरते हैं उसी तरह से आप इसमें उसके अंदर लगाइए, और उसके नीचे शीशे का एक फ्लास्क लगाइए
गिलास लगाइए, जार रख दीजिए। आप देखेंगे कि जब इसको आप क्रश करेंगे तो क्रश करने के बाद इसमें से जो रस निकलेगा वो उसके अंदर गिरेगा। गिरने के बाद जो इसका सत होगा वो सफ़ेद सफ़ेद नीचे बैठ जाएगा और बाकी जो पानी है ऊपर हो जाएगा। तो पानी को आप धीरे से बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। और वो जो सफ़ेद रंग का सत है वो इतना कीमती है कि कोई भी ड्रग निर्माता अगर वास्तव में आप उसको देते हैं और आप उसके सामने परीक्षण करके दीजिए, ये नहीं ड्रग निर्माता ये कह सकता है कि आप पता नहीं क्या चीज़ दे रहे हैं, तो बोलिए मेरे यहाँ आइए और आप देख लीजिए। और मैं इस सत को जब पानी हटा दीजिए तो निकाल करके उसको फिर शीशे में थोड़ा सा रखिए, आप थोड़े कुछ आप देखिएगा, छाया में रखिए और वह सूख जाएगा और एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा और वो उसका सत होगा। यह सत बहुत महंगा बिकेगा। गिलोय के तना को कट करके बेचेंगे अगर आप तो उसमें कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप सत बेचते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन किसान भाई इसमें आपकी लागत क्या लगी? इसमें तो आपने लागत कुछ लगाया नहीं, कुछ भी नहीं लगाया। अगर बिना लागत लगाए अगर किसान को कुछ आय हो रही है तो निश्चित तौर पर इसको करना चाहिए। दूसरी बात आपसे अब ये तो एक कृषिकरण की बात मैंने आपसे की कि किसान भाई इससे भी लाभ कमा सकते हैं। दूसरा ये खास तौर से क्यों आज ये देश में दुनिया में प्रचलित है, गिलोय के अंदर ये बहुत बड़ी खासियत है कि जो आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये कई गुना बढ़ा देता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ा देता है। यह इसके अंदर ये इसलिए ये विलक्षण औषधि है, आयुर्वेद की महाऔषधि है और आपके घर का वैद्य भी है। इस वैद्य को आप हर घर में रखिए, चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, चाहे गांव हो, कहीं भी है, इसको जरूर आप संरक्षित करिए, रखिए। आज तक आप इसके महत्व के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब आप इसका कमर्शियल डिमांड हो रहा है, लोग इसकी मांग कर रहे हैं, हर घर में काढ़ा पी रहे हैं, तो मांग बढ़ी है। मांग बढ़ी है तो किसानों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने आय वृद्धि में इसको भी जोड़ें और इसका कृषिकरण करके वो भी लाभ कमाएं। और मेरा ये है कि अगर दूसरी बात ये है, अगर कृषि गिलोय का आप पास तना है, चाहे कहीं से आप या मार्केट से जहाँ पर औषधि बिकता है वहाँ से जा करके आप ले आ करके इसके कट कर दीजिए कैंची से, जिससे कट करके और इसको खल में कूट दीजिए। और चाय पकाने वाले केतली जो आप उसमें आप इसको डाल करके तुलसी और गिलोय का तना और इसके साथ आदि और मरीच और आप इसमें 2-3 आप इसमें लौंग डाल दीजिए और इसका काढ़ा 1 गिलास पानी डालिए, आधा हो जाता है तो उसको छान करके आप पीजिए। सुबह पीजिए, शाम पीजिए, कोई कोरोना आपके पास नहीं आएगा। कोई आपको इस तरह के जो वायरस हैं आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मैं 74 साल में आपको बोल रहा हूँ, आप तो जवानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये है। किसी भी प्राणी के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सबके लिए ये वरदान है। इसलिए आज मैं ये चाहूँगा कि आप इसके प्रयोग धर्म को भी करके देखिए, दूसरा आप इसका कृषिकरण करके भी देखिए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। और यदि आपको और कोई दिक्कत है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसको आप हमसे डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगले वीडियो के में आपको दूसरे औषधि प्लांट्स के ऊपर दें। लेकिन मैं 3 बातों का हमेशा ध्यान रखूँगा, कृषि का कि किसानों को कैसे इसको आय मिले और आम जनता को कैसे इसका लाभ मिले और व्यापार हो तो उसमें कैसे लाभ मिले। इन तीनों बिंदुओं पर मैं आपसे हमेशा चर्चा करूंगा किसी भी मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा दूसरा वीडियो जब आएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।